कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शुक्रवार की व्रत कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। धन धान्य सुख संपदा की कभी कोई जीवन में कमी नहीं होती है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए सबसे खास और विशेष दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने, पूजन करने और व्रत की कथा को सुनने से मनुष्य की धन से संबंधित सभी परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां हो या फिर कुंवारी कन्या हो, पुरुष हो अथवा बालक बालिकाएं हो, सभी इस व्रत को रख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध बात नहीं बतलाई गई है। इस व्रत की कथा को सुनने से घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। धन आगमन के नए नए स्रोत खुलते हैं। आइए माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बोलो माता महालक्ष्मी की जय जयकार हो। एक समय की बात है, एक नगरी में बहुत बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे। सभी प्रतिदिन अपने अपने कार्यों में लगे रहते। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे धार्मिक कार्य जितने भी थे, वह सभी संस्कार लोगों के अंदर से मानो खत्म ही हो रहे थे। चारों तरफ बुराइयों का ही दौर मानो चल पड़ा था। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह जैसे बहुत सारे बुरे काम ही नगर में हो रहे थे। नगरी का तो प्रतिदिन का यही दिनचर्या था और सभी इसी प्रकार से अपने जीवन को यापन कर रहे थे। इन्हीं नगरी में एक दंपति रहा करते थे। शीला और उसके पति दोनों अपनी गृहस्थी को बहुत ही सरल, आसान और सुलझे हुए तरीके से चला रहे थे। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, माँ लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन पूजा, उपासना, भोग और माता रानी की पूजा करने के बाद ही किसी अन्य कार्य को करती थी। शीला का पति भी विवेकी और सुशील आचरण का व्यक्ति था। कभी इन दोनों दंपति ने किसी की बुराई न की और न ही कभी किसी से ईर्ष्या ही रखी। भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से ये डूबे रहते थे। भजन कीर्तन और सत्संग का आचरण था। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की भरपूर सराहना किया करते थे। समय इसी प्रकार से बीतता गया और देखते देखते एक लंबा अरसा बीत गया। इसी बीच में एक दुखद घटना घटी। शीला का पति बुरे व्यक्तियों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति तो बना नहीं, रोडपति यानी कि कंगाल बन गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे सड़क पर चलते भिखारी की हो। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, इस प्रकार की जितनी भी बुरी लतें थी, वह सभी शीला के पति में आ गई। बुरी तरह शीला का पति इसमें फंस गया। दोस्ती और संगति जैसी वैसे ही लोगों की आदत भी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से शीला के पति की आदत हो गई, क्योंकि उसके मित्र ऐसे ही थे। उसने अपना सब कुछ रेस में और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के इस प्रकार के बर्ताव से बहुत अधिक दुख और पीड़ा हुई।
किंतु वह माता रानी पर भरोसा रखती थी, उन पर विश्वास रखती थी। यह मान करके नियति का वह सब कुछ सहन करने लगी। अपना अधिकांश समय माता रानी की भक्ति में ही वह बिताने लगी। एक दिन की बात है, अचानक दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो देखा सामने एक बुढ़िया माई खड़ी है। उस बुढ़िया माई के चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था, मानो एक अलग सी आभा हो। चमक ऐसी कि दूर दूर तक आंखें चुंधिया रही थी। उसकी आंखों से मानो अमृत की धारा बह रही थी। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। परम शांति का एहसास हो रहा था। उस बुढ़िया माई को देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। चूंकि अब शीला के पास तो कुछ बचा नहीं था, फिर भी उसने उस बुढ़िया माई को आदर के साथ अंदर लाया और घर में बिठाया। फटी कुटी एक चादर थी, उससे ही अच्छी प्रकार से झाड़ झोड़ करके उस पर उस बुढ़िया माई को बैठाया। थोड़ी अस्थिरता आने के बाद बुढ़िया माई शीला से कहने लगी, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? जब तुम प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी, भजन कीर्तन करती थी, तब मैं भी तो वहाँ आती थी। इसके बावजूद भी शीला को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। शीला की विस्मयता को देख करके माई फिर बोली, बहुत दिनों से तुम्हें मैंने नहीं देखा, मंदिर भी तुम नहीं आई, इसलिए मन हुआ कि तुम्हें देख आऊं। माई के इतने प्रेम भरे वचन को सुन करके शीला का हृदय ही पिघल गया। आंखों से अविरल आंसू की धारा बह पड़े। बिलख बिलख करके रोने लगी। एक माँ और पुत्री का जो नाता होता है ना, वह सिर्फ वह दोनों ही समझ सकते हैं। माई ने कहा, बेटी, सुख और दुख दोनों धूप और छांव के जैसे ही होते हैं, इसलिए तुम्हें धैर्य धारण करना चाहिए। तुम्हारे मन में जो भी परेशानी हो, तुम बेहिचक मुझसे बता सकती हो। माँ के व्यवहार से शीला को बहुत राहत महसूस हुई और सुख की आस भी हुई। उसने अपने मन की सारी व्यथा माई से कह सुनाई। कथा को सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार ही फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता बिल्कुल ही मत कर। तूने अपने कर्म का फल भुगत लिया है। अब तुम्हारे भाग्य पलटेंगे और सुख के दिन आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की परम भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। सदैव अपने भक्तों पर ममता रखती है और उनके दुख दर्दों को दूर करती है। इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन आराधना कर। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब शीला ने पूछा, माई, मुझे तो व्रत की विधि पता नहीं है, और फिर मैं यह किस प्रकार कहूँ? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को जो करता है उस व्यक्ति को सुख संपदा की कभी कोई कमी नहीं होती और धन वैभव यश की प्राप्ति होती है। शीला इतना सुनते ही आंतरिक आनंद से भर उठी। मन ही मन उसी क्षण आंखें बंद करके उसने संकल्प लिया कि अब वह भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करेगी। जब यह संकल्प लेकर के उसने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि बुढ़िया माई तो वहाँ थी ही नहीं। यह देखते ही शीला को तुरंत समझ में आ गई कि बुढ़िया माई कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र उसने धारण किए और बुढ़िया माई के द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार
पूर्ण श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत किया। आखिर में उसने प्रसाद का वितरण भी किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद को खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क आने लगा। उस दिन उसके पति ने शीला को ना तो मारा और ना ही किसी भी प्रकार से सताया और पीड़ा भी नहीं दी। शीला को उस दिन अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। उसके मन में माँ लक्ष्मी का व्रत करने के लिए श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। इस तरह से शीला ने 20 शुक्रवार तक व्रत किए और जब 21वां शुक्रवार आया तब बुढ़िया माई के कहे अनुसार उसने उद्यापन विधि को किया। उद्यापन विधि के अनुसार 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 धार्मिक पुस्तकें उपहार में दी और माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को भी प्रणाम करके मन ही मन उनसे प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत को माना था, सो आज यह व्रत पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को आप दूर करो और हमारा संपूर्ण तरीके से कल्याण करो। जिसे औलाद ना हो उसे औलाद की प्राप्ति हो। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड बनाए रखना। कुंवारी कन्याओं को मन भावन सुहाग देना, पति देना। जो कोई भी इस चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे उनकी सभी विपत्ति संकट दूर रखना तथा सभी को सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, अपरंपार है। इस प्रकार से बोल करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और फिर इसे सुहागिन स्त्रियों को बांट दिया। इसके साथ ही जो भी ऋतु फल हैं उनका भी उसने दान किया। सभी को खीर का प्रसाद भी खिलाया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत जल्द सही पटरी पर लौट आया। वह एक नेक दिल इंसान बन गया तथा कड़ी मेहनत करके अपने कारोबार को आगे बढ़ाने लगा। उसने अपनी पत्नी के गहने को जो गिरवी रख दिए थे ताकि शराब जैसी बुरी लतों को वह और ज़्यादा कर सके, उन सभी को उसने अच्छे कर्मों के द्वारा वापस छोड़ा दिया। गहने घर में आने से फिर से रौनक आई। घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई। पहले से अधिक सुख, शांति, धन, धान्य, संपत्ति और वैभव की प्राप्ति हुई। शीला और उसके पति पहले से अधिक सुख और संपदा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। शीला के अंदर आए अचानक इस प्रकार के परिवर्तन को आसपास की स्त्रियों ने भी देखा और उन सभी ने शीला से इसका रहस्य पूछा। तब शीला ने उन्हें भी वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में बतलाया तथा यह भी कहा, जो भी इस व्रत को करता है माँ सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से महल्ले की भी जितनी दूसरी अन्य स्त्रियां थीं वह भी पूर्ण श्रद्धा के अनुसार, भक्ति भाव के अनुसार माँ लक्ष्मी का यह व्रत करने लगी। सभी के घर में सुख, शांति, संपदा की बढ़ोतरी हुई। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी भक्तगण पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार व्रत करता है, पूजन करता है, माता रानी का अनुष्ठान करता है, उन सभी भक्तों की मनोरथ मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव माता रानी का व्रत करके उनकी कथाओं का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और उसका जयकारा लगाना चाहिए। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी ने शीला और उसके पति के दुर्भाग्य को बदल करके सौभाग्य के दिन ले आए, दुर्दिन को बदल करके सुखद दिनों की बौछार की, उसी प्रकार से माता रानी सबके दिनों में सभी के भाग्य में सुख संपदा की बढ़ोतरी करना।
हे माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माँ लक्ष्मी के व्रत कथा। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।